लेकिन ये कैसे चल रहा है? जिसका रुपया ज्यादा है, जिसका पास आदमी ज्यादा है, जिसका पास बहुत मसल पावर है, वो लोग क्या करता है, जो कमजोरी आदमी को, ठीक जैसे फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा है गरीब लोग को, ऐसे उन लोग को रास्ता में पकड़ के डर दिखाता है। लेकिन ये डर दिखाने का एगेंस्ट में जो लड़ रहा है वो होता है इलीगल लाइट, इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन। बात है ये इंटॉलरेंस थोड़ा है पॉलिटिक्स में भी, और जैसे अपना जो मतवाद है, अपना जो आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट में कोई सुनना नहीं चाहता है, तो ये अपने अपने और लोगों को ये धीरे धीरे ये टॉलरेंस लाना पड़ेगा, तभी ये ड्रीम था टू डू समथिंग फॉर द नीडी एंड द पुअर पीपल। लेकिन ये जो है सिर्फ नीडी और पुअर पीपल का नहीं है, ये है कि हम लोग कैसे सही रास्ते पे चल सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं। वर्तमान समय में हर शख्स अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है, और जब ये परेशानी कानून के दांव पेंच में उलझी हुई हो तो लोगों की रातों की नींदें उड़ ही जाती हैं। ऐसे में जो लोग कानून के नियमों से वाकिफ नहीं हैं और जो अभाव के चलते वकील से कानूनी सलाह नहीं ले पाते हैं, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से 17 फरवरी 2024 को श्याम बाजार में स्थित बाग बाजार रीडिंग लाइब्रेरी में लीगल लाइट्स द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति IP मुखर्जी, कोलकाता उच्च न्यायालय के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कोलकाता विश्वविद्यालय के साथ साथ सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कानूनी समस्याओं से निपटने के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह देने के साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन कराया गया। इन प्रतिष्ठित वकीलों व जज से सलाह पाकर ये काफी खुश हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग दूर दराज से आए थे। 39A में ये लीगल एड का प्रावधान है। तो जैसे अपने देश में जो प्रांतीय मानुष लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनुन्नत श्रेणी है, उनके लिए आईनी सहायता का प्रावधान संविधान में भी है और अलग कानून भी है। इसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसको डालसा बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लेवल में ये सालसा है, तालुक लेवल में टालसा है और नेशनल लेवल में नालसा है। तो इसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके बारे में कहा है, और अपने जो जुडिशरी है, अपना जो कानून का जो दायरा है, उसमें जो लोग एकदम निम्न वर्ग के हैं, उनको अगर हम लोग ये आईनी सहायता बिना पैसा उपलब्ध नहीं करवाएं तो कानून एक मजाक बन जाता है उनके लिए। तो इसीलिए ये जो लीगल लाइट, ये जो संस्था, ये कुछ यंग एडवोकेट्स के द्वारा संचालित, ये बहुत सराहनीय कदम है। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं और मीनिंगफुल कुछ काम करें, तो जो लोग फंसे हुए हैं कानूनी दाव पेच में, उनका जीवन और सरल होगा, और यंग जो एडवोकेट्स हैं उनको भी काम मिलेगा, और मन लगा के ये काम ये लोग करें, तब ये जो कानून का जो मकसद है ये पूरा हो। लेकिन बोलने के बाद फ्रीडम नहीं। हाँ, तो इसको लेकर के क्या वो तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने पास है, लेकिन ये भी सही है क्या, जो पॉलिटिकल कहीं कहीं पॉलिटिक्स ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां जो जब पावर में रहता है वो सोचे क्या मैं जो बोलता हूं सब वो माने। टॉलरेंस जो है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस देश में बढ़ते जा रहा है, तो सारे प्रांतों में बढ़ते जा रहा है, कोई एक जगह की बात नहीं है। अब ये जो हम, और जब टॉलरेंस बढ़ेगा तभी डेमोक्रेसी का असली मकसद सामने आएगा, असली मकसद पूरा होगा। तो वही बात है, ये इंटॉलरेंस थोड़ा है पॉलिटिक्स में भी, और जैसे अपना जो मतवाद है, अपना जो आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट में कोई सुनना नहीं चाहता है, तो ये अपने अपने और लोगों को ये धीरे धीरे ये टॉलरेंस लाना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी मीनिंगफुल होगा। इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करी आम लोगों ने, बहुत सराहनीय कदम है, और इस देश में अगर कुछ हो सकता है वो यंगस्टर्स लोग से ही हो सकता है। तो जितनी उम्र बढ़ती है हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये लोग जो है अभी यंग है, ये लोग में भूख है काम करने की, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो सपना है, ड्रीम है, उसको साकार होते हुए देखना चाहते हैं। तो जो भी चेंज आएगा यंगस्टर्स के हाथों से ही है। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम कुमार अग्रवाल है। मैं
गवर्नमेंट सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन का ऑफिसर इंचार्ज हूँ, जो पहले लॉ सेक्शन हुगली मोहसिन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सर अभी एक और मामला मैं एक्स जज हूँ, पहले जुडिशियल ऑफिसर था, रिजाइन करके टीचिंग में आया। जज में तो और भी सबसे अभी जो पहले कोर्ट को कानून का मंदिर कहा जाता था, एकदम, लोगों की सोच थी, एकदम। लेकिन कुछ सालों से ये धारणा सब कहीं ना कहीं बदलती दिख रही है एकदम। और कोर्ट के जजमेंट में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एकदम सही। देखिए बहुत कुछ समाज में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनका थोड़ा अधपतन हुआ है, ये बात नहीं है नहीं हुआ है, लेकिन आशा तो इंसान को रखना पड़ेगा ना, वहीं से वापस उभरेंगे हम। सब अपने हाथ में है। देखिए सोसाइटी गेट्स द जजेस इट डिजर्व्स, सोसाइटी गेट्स द लॉयर इट डिजर्व्स, सोसाइटी गेट्स द डॉक्टर इट डिजर्व्स, सोसाइटी गेट्स द लॉयर्स इट डिजर्व्स। तो समाज जैसा रहेगा उसका प्रतिफलन आपको हर प्रोफेशन में मिलेगा। कहीं ना कहीं सर कानून का जो गलत इस्तेमाल होता है, लोग अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं जानते, जिसकी वजह से इसका दुरुपयोग होता है। एकदम यही जो लोग नहीं जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या करना चाहिए? एकदम बहुत अच्छी बात, ये भी आपकी बहुत सराहनीय कदम है। आप लोग इसको और प्रचार प्रसार करिए। नॉलेज इज पावर। जितना हम जानेंगे, जितना जागरूक होंगे, उतना हमको बेवकूफ बनाने में कोई कामयाब नहीं होगा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी। You can fool some of the people some of the time. You can fool some of the people all of the time. But you cannot fool all of the people all of the time. Especially when they know their rights. लेकिन ये कैसे चल रहा है? जिसका रुपया ज्यादा है, जिसका पास आदमी ज्यादा है, जिसका पास बहुत मसल पावर है, वो लोग क्या करता है, जो कमजोरी आदमी को, ठीक जैसे फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा है गरीब लोग को, ऐसे उन लोग को रास्ता में पकड़ के डर दिखाता है। लेकिन ये डर दिखाने का एगेंस्ट में जो लड़ रहा है वो होता है लीगल लाइट, इसी का ऑर्गेनाइजेशन। कि ये लोग मूवमेंट कर रहा है कि सबके लिए जस्टिस चाहिए। क्यों फ्रीडम टू स्पीच जब संविधान में है आर्टिकल 19 में, तब क्यों हम स्पीच देने के बाद हमको डराएगा, एविडेंस टेम्पर करेगा, साक्षी मत दो, आपको भय दिखाएगा? ये सब वो कानून का एगेंस्ट में जाता है। इसलिए हम बोला कि फ्रीडम टू स्पीच है भाई, आपको बोलना दीजिए। स्वाधीन देश में जो खाएगा, जो रहेगा, जिसका मन जैसे बात बोलेगा, लेकिन तो आइन का एगेंस्ट में नहीं बोलता। लेकिन कोई साक्षी देने जाता है, एविडेंस देने पर उसको भी डर दिखाना होता है, उसको भी पैसा नहीं ज्यादा, उसको भी बोलता तुम रह जाओ, साक्षी मत दो। एविडेंस को ऐसे करके परचेस करना एक घोरतर अपराधी है, ये करना नहीं चाहिए। ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए। उसी के लिए हम बोला है कि यहाँ पर बोलने का तो हम लोग राइट है, लेकिन उसका बाद क्या है, इतना डर दिखाता है, इतना भय दिखाता है। आदमी लोग सपोज कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला करने जाएगा, फिर उसको जाके उसको ट्रेन से आना है, अब बोलिए तो उसका लाइफ सिक्योरिटी कौन लेगा? उसको कोई स्टेट में उतार देगा, डर दिखाएगा, चलो उसको मारो तोड़ो। अब ये सब चल रहा है। हाईकोर्ट में केस करेगा, उसको साक्षी को बोलता तुम मत जाओ। इसके अलावा सर देखा जाता है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, 1 महीना 2 महीना के बाद इंटरिम बेल के साथ बाहर घूमते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल में है, ये इजी इन लोग को क्राइम करेंगे, 1 महीना के बाद बेल लेके फिर वापस। इन लोग को तो देखिए, इन लोग को तो हम पहले बोला है, जो कानून में इन लोग को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। क्यों आइन में बोला है, जो 2 बार जो अपराधी करेगा उसको बेल जल्दी से नहीं मिलेगा, ये कानून में है। ऐसे कैसे हो जाता है सर कि कई फिर की जो कानून का अगेंस्ट में जो जिसको अरेस्ट किया है, उसको कोई अपराध नहीं है, उसका कंपेंसेशन मिलेगा। कानून में यही भी है, उसको बोलेगा एप्लीकेशन करने के लिए अपनी अथॉरिटी के पास, उसका पैसा नहीं है तो लीगल एड अथॉरिटी है, उसी के पास उसका कंपेंसेशन मिलेगा। कि उनका जो एज चला गया, उनका जो समय नष्ट हुआ, उनका जो सर्विस कुछ करने नहीं सका, उसी को तो उसकी तो खर्चा हुआ ना, उसका तो लॉस हुआ ना, उसी का कंपेंसेशन जरूर मिलना चाहिए। आइन में, कानून में है। और जो निकाल जाता बेल, वो हैबिचुएटेड हो जाता है। इन लोग के लिए और घोर कानून है, लेकिन कानून का अप्लाई करने पड़ेगा। उसी लिए हम बोला, फिर जो उसका रजिस्टर बोलो, बाहर आके बोलेगा आज मैं मारा है, फिर काल में बोलेगा मार ही देगा। तो बोलिए कौन लाइफ के लिए? ये लोग, ये तो क्रिमिनल ये लोग है। लेकिन जुडिशियरी बहुत स्ट्रांग है, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, ये लोग बच नहीं पाएगा। ये आपको हम जोर से बोल रहे हैं। लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जाने और उसका इस्तेमाल करें, उसके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? यही जाने के लिए हम बोलेगा कि जो आदमी को पैसा कम है, जो आदमी लॉयर कंडक्ट नहीं कर सकता है, उनको लिए हम लोग को स्टेट में है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो सिटी सिविल कोर्ट में 2-3 किरण शंकर राय रोड है, 2 तला में
उसी में जाके वो अप्लाई करने से उसी से उन लोग एडवोकेट भी दे देगा आपको। आज का आपको पैसा भी नहीं लगेगा, कोर्ट फी भी नहीं लगेगा, उसी कानून का रास्ता आपको मिलेगा। आपको यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर आपको मिलना चाहे, वहाँ पर जो सेंट्रल ऑफिस है सिलास, वहाँ पर दिल्ली में जाके आप लोग को अप्रोच करने पड़ेगा कि उन लोग को वहीं पर जस्टिस मिलेगा। लेकिन जस्टिस का दर्जा खुला है, लेकिन ये आदमी लोग को जानना है कहाँ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यही तो है ना। आप लोग को यही वेरी इंपॉर्टेंट चैनल के मार्फत हम एक ही बात बोलेगा सब कॉमन आदमी को लिए, जब भी कोई कंप्लेन करो, चाहे जमीन जमा, कोई आपको मारा पीटा, सिविल हो क्रिमिनल हो, एनी हो, आप कंप्लेन जब ओसी ऑफिसर इंचार्ज को देगा तो तभी भी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे देना जरूरी है, और एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और एक कॉपी पुलिस कमिश्नर, आप जो कलकत्ता एरिया में होता है, आप जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में सुपरिटेंडेंट पुलिस को एक कॉपी दे देना है, आपको देखिए जस्टिस क्विक मिल जाएगा, क्योंकि थाना में बहुत बर्डन रहता है। उसी के लिए ये ऑफिस लोग जब आप लोग को कॉपी दे देगा ना, ये लोग ऑफिस लोग बोलेगा हमारा पास भी आया है, तो ऑफिसर लोग एक काज को काम के जल्दी से जल्दी रिलीफ के लिए गए। उसे कंप्लेंट जब भी करो वो कॉपी सबको कॉपी देना चाहिए एक एक करके, तब जस्टिस जल्दी मिल जाएगा। लोग का क्या है, छोटा सा आइडिया है, 2024 में ही फॉर्म हुआ है। इससे पहले हम लोग देते थे लीगल एड, मतलब रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग कलकत्ता में कर रहे हैं, और ये हम लोग स्टार्ट किया नॉर्थ कलकत्ता से। एंड यहाँ पे मेरा बहुत सीनियर्स लोग का भी सपोर्ट है, और बस मतलब कुछ मतलब सोसाइटी के लिए दे सक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, कि हम कुछ तो कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। 25 इयर्स ऑफ माय लाइफ, हम बहुत सोचते बहुत है इसमें, इतना कुछ पढ़ाई करके एक पोजीशन, एक मकाम में पहुंच के, फिर कोर्ट में इतना सारा सबसे बातचीत करके, जान पहचान करके, लगा कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। लीगल एड, लीगल अवेयरनेस का आइडिया कैसा है, क्या कब सोचा कि इस तरह का प्रोग्राम लोगों के लिए जरूरी है? ये तो मेरा तो छोटे से ड्रीम था टू डू समथिंग फॉर द नीडी एंड द पुअर पीपल, लेकिन ये जो है सिर्फ नीडी और पुअर पीपल का नहीं है, ये है कि हम लोग कैसे सही रास्ते पे चल सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं सब इंसान को, सोसाइटी के। बहुत कोई आजकल उन लोग का ट्रस्ट, उन लोग का विश्वास ही उठ जा रहा है ये लॉ के प्रति, और लॉयर्स के प्रति बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते होगा, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर सही दिशा दिखा सके किसी भी तरीके से, अगर 500 हम लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया, बहुत कुछ, ऑलमोस्ट वी रीच्ड 40,000 पीपल, न्यूज़पेपर में दिए, बैनर्स लगाए, ऑलमोस्ट 40,000 पीपल। उसमें से अगर 4 लोग भी अगर हम लोग के मतलब ये प्रोग्राम में आया, दे अटेंडेड अ प्रोग्राम, एंड ये उन लोग की तरह, उन लोग के मतलब थोड़ा सा भी हम लोग का एडवाइस अच्छा लगा, और हम लोग कुछ थोड़ा सा भी हेल्प कर सके 4 इंसान को भी, तो हम लोग सोचते हैं मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग सोसाइटी के लिए थोड़ा सा तो कुछ कर पा रहे हैं। आप उसके बाद आप कहाँ फ्री लीगल एड? अभी जो देख रहे हैं फीडबैक, इट्स टू गुड, तो सोच रहे फिर करेंगे, कलकत्ता में ही करेंगे, डिफरेंट जोन में, साउथ ईस्ट वेस्ट। ज़्यादा एजुकेशन कम होती है, बहुत से लोग अपने बेसिक राइट एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या उस इलाकों में भी आपका ये लीगल है? हम लोग का वैसा चलता भी है, रूरल एरियाज में चलता है, हम लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कर रहे हैं, अभी करेंगे रूरल एरियाज में, तो आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट वेन्यू कौन सा होगा यहाँ पे? देखते हैं कलकत्ता में या फिर कोई विलेज एरिया में फर्स्ट होगा, उसके बाद जाके फिर कलकत्ता में होगा, एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स तो होगा ही, 3 मंथ्स में हम लोग विलेज एरिया। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं अनम जफर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ LLM पार्ट 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बस यही है सपना, तो सोसाइटी के लिए सब कुछ करना, वही सपना। जुडिशरी में जज का पोस्ट अभी भी बहुत सा खाली है, जितने रिक्वायरमेंट लोग नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। क्या आपका नेक्स्ट टारगेट LLM के बाद वही होगा, डायरेक्ट जज के पोस्ट पे जाना? जहाँ पे ऊपर वाला लेके जाता है वही चले जाएंगे। बस कुछ कर सके, जो पोस्ट में होल्ड करूँ, यहाँ पे होल्ड करूँ, जुडिशियल में पोस्ट होल्ड करूँ, सोसाइटी के लिए करना है, उतना फ्रीडम चाहिए कि सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। एक और बात, बहुत से लोग होते हैं जो अपने स्टूडेंट, जो मतलब बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स में दे देते हैं, जो एवरेज या नकारा बच्चे तो उनको आर्ट्स में ठहरते हैं। तो आर्ट्स में जहाँ तक हम लोग जानते हैं काफ़ी स्कोप है, अगर इसको बाई चॉइस लिया जाए तो
उन गार्जियंस की जो धरना है, ब्रिलियंट है तो साइंस या कॉमर्स ही लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, जुडिशरी लॉयर है, जज में नहीं आएगा, इसको लेकर क्या किया उन गार्जियन की इस धरना को? मैं खुद एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। क्लास 11-12 मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था, साइंस के लिए ही था। लेकिन मेरे भी पेरेंट्स का एक ही ये धारणा था कि मेडिकल में जाएगी लड़की, बट हम लॉ में आ गए बिकॉज बहुत कुछ देखे कि स्कोप यहाँ पे ज़्यादा है। मेडिकल एक चीज़ के लिए वो चीज़ बहुत टफ है, सबका मेडिकल अलग-अलग पैशन है। टफ है वो भी। लेकिन ये भी अगर आप सही तरीके से सही दिशा में बाई जाओ चॉइस तो अगर आर्ट्स लिया जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा नहीं है सर, अब हर चीज़ में है। अगर आप सही तरीके से जाओ, हर चीज़ मतलब इन्वेस्ट करो, अपना ड्रीम्स अपना पैशन सही दिशा में इन्वेस्ट करो तो पहुंचेंगे। ये जो लीगल एड जो आज में बांग्ला में हिंदी में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये संविधान ने इसको आर्टिकल 39A में उसको राइट दिया है। ये कोई चैरिटेबल नहीं जो इसको हम दान करता है, इसको हेल्प करता है। लॉ उनको दिया, संविधान उनको राइट दिया कि जो वीकर सेक्शन रहता है, जो गरीब मानुष, उन लोग को भी जस्टिस पाना चाहिए कि उन लोग की इक्वल क्यों नहीं होगा। धनी लोग का, रिच पर्सन के लिए आइन और गरीब के लिए आइन ये नहीं होने नहीं सकता। इसी के लिए जो SC ST है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, इन लोग के लिए फ्री, इन लोग को लॉयर भी मिल सकता है। जो आइन है, स्टेट लीगल अथॉरिटी है, सिलास है, सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, इसी में वो लोग दरखास्त करने से उन लोग को फ्री में ऑर्डर कॉपी भी मिल सकता है। अपील करने भी लॉयर कंडक्ट कर सकता है, जो एफोर्ड कर नहीं पड़ता, जो रुपया देने नहीं सकता, लॉयर को फीस देने नहीं सकता। गरीब मनुष्य के लिए एक प्रयास ये जो लीगल लाइट आज कर रहा है, ये दुनिया भर इसका मूवमेंट चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको पावर दिया है। हाँ? ये लोग कैंप करेगा, अभी यहाँ पर कैंप हुआ तो हम लोग इनवाइटेड है, तो उसीलिए ये प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो हम लोग बोला, और यहाँ पर कोई लिटिगेंट आया, उन लोग को भी केस हम लोग देख रहा है, जो उन लोग को जो एडवाइस जो इसे सॉल्व हो हम लोग देखेगा। हम लोग कन्वेनर जो होना है वही हम लोग का ये प्रोग्राम इन्वाइट किया है। तो ये मूवमेंट पहले से चीफ जस्टिस इंडिया PN भगवती उसी का ये मेहमदी साहब उसी के साथ मूवमेंट हुआ है, अभी चल रहा है। तो सारा इंडिया में मूवमेंट है कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए। নমস্কার, আমার নাম রণজয় বিশ্বাস। আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন সিনিয়র সলিসিটর এবং অ্যাডভোকেট। আনাম জাফারকে কৃতজ্ঞ মিশ্রিত অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। আজকে আনাম জাফারের একক প্রয়াসে অন্য সবার সহযোগিতা নিয়ে এখানে লিগ্যাল লাইটসের একটি ওয়ান ডে জুডিশিয়াল ক্যাম্পের সূচনা হয়েছে, লিগ্যাল এড সার্ভিসের ক্যাম্পের সূচনা হয়েছে। প্রচুর দরিদ্র মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ, অনেক প্রান্তিক মানুষ এখানে এসে আইনি পরিষেবা পাচ্ছে। এটা দেখে খুব ভালো লাগছে। লিগ্যাল লাইটসের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ মনে করছি। লিগ্যাল লাইটস একটি ছোট্ট ঘর থেকে পার্ক সার্কাসে শুরু হয়েছিল, আজকে এত বড় জায়গায় এসছে। আনাম জাফার, মেঘনাথ দত্ত এরা এর এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার, আমিও এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের মাটিতে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের আইনের অধিকার, সংবিধানের অধিকার যাতে ফিরে পায়, তাদের আইনের অধিকার গণতান্ত্রিক পথে যাতে পরিশীলিত হয়, সেইটা করার জন্য লিগ্যাল রাইটস লড়ছে এবং লড়বে। গরিব মানুষ, মেহনতি মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মাঝি মল্লার, ST SC OBC মাইনরিটি সম্প্রদায়ের মানুষ, এদের সবার পিছনে আমরা থাকবো। ধন্যবাদ।